जय हिंद कैडेट्स। आज का हमारा टॉपिक है एडवांस प्रिपेयरनेस और फायर सेफ्टी। हम आज देखेंगे कि सुनामी, साइक्लोन और आग से बचे कैसे। हर एक कैडेट को ये इन्फॉर्मेशन बाय हार्ट होनी ही चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले है सुनामी या फिर साइक्लोन। ओके, सबसे पहले सुनामी ये एक लंबी हाई एनर्जी ओशन वेव है जो अक्सर अंडर वाटर अर्थक्वेक या वॉल्केनिक इरप्शन से पैदा होती है। वार्निंग साइंस क्या है? सबसे पहला और बहुत ही इम्पोर्टेंट संकेत ये है कि अपना समुंदर का पानी पीछे हटना शुरू हो जाता है। अगर आप ऐसे देखते हैं तो तुरंत ऊंची हाई ग्राउंड पे चले जाए। ये आगे वाली बड़ी वेव का एक सिग्नल होता है। साइक्लोन की बात करें तो ये एक इंटेंस वेदर सिस्टम है। इसमें क्या होता है, एक लो प्रेशर एरिया के अराउंड तेज़ी से हवा घूमती है। इसमें बहुत तेज़ बारिश होती है और बड़े बड़े तूफान आते हैं। हाँ, उसके बाद देखते हैं सुनामी और साइक्लोन के समय क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो आइए इस पे थोड़ा डिस्कस करते हैं। डूज की सबसे पहले बात करते हैं डूज पे। क्या करना है? हमेशा इमीडिएटली हाई ग्राउंड पर चले जाएं। इमरजेंसी किट हो गई, फूड, वाटर और अपने फर्स्ट एड हमेशा अपने साथ रखें, रेडी रखें। रेडियो और ऑफिशियल ब्रॉडकास्ट पे हमेशा ध्यान दें। इवैक्यूएशन रूट्स को पहले ही सीख लें। अपने ग्रुप के मेंबर्स को एक पॉइंट पे इकट्ठा होने के लिए पहले ही बता दें। उसके बाद है डोंट्स, क्या नहीं करना है। ऑफिशियल सायरन या वार्निंग का इंतज़ार ना करें, खुद ही मूव कर जाए। ओके, उसके बाद है बीच पर पानी को पीछे हटते हुए देखने के लिए ना जाए। वेव रुकने के बाद नीचे ना उतरें। र्यूमर्स या फिर अफवाहें फैलाए ना, उन पर विश्वास भी ना करें, खुद पे विश्वास रखें। जब तक अथॉरिटीज़ ऑल क्लियर नहीं बोल देती तब तक आप चाहे उस जगह को नहीं छोड़ें। ओके, आगे बात करते हैं फायर सेफ्टी की। फायर ट्रायंगल की बात करते हैं। तो बेसिकली फायर एक जो है वो एक अपनी केमिकल रिएक्शन है। जो भी मटेरियल होता है वो अपने इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचता है और उसके बाद आग लग जाती है। फायर ट्रायंगल की बात करें तो ये कहता है कि आग हमेशा 3 चीज़ों से लगती है। पहला है फ्यूल से, दूसरा है ऑक्सीजन से और तीसरा है हीट से। अगर हमने इन तीनों में से किसी भी एक को रोक लिया तो आग वही रुक जाती है। ओके, तो फिर आगे हम डिस्कस करते हैं आग को बुझाने के तरीके क्या क्या है। सबसे पहला स्टारवेशन, फ्यूल को ही हटा दे। फ्यूल अगर हट जाएगा तो फिर आग लगेगी कहाँ पे, फ्यूल ही नहीं रहेगा। उसके बाद है कूलिंग, हीट को ही कम कर दे। आप इसमें पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, उसके बाद है स्मूदरिंग में क्या होता है, सैंड या फिर कंबल डाल के ऑक्सीजन सप्लाई को ही हटा दे। आगे फायर के कुछ क्लासेस है। सबसे पहले क्लास ए, क्या होता है, लकड़ी हो गई और अपना वुड हो गया, अपना पेपर हो गया, ये सब जलता है। फिर एक क्लास बी, फ्लेमेबल लिक्विड्स, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, इनमें आग लगती है। क्लास सी में हो गया फ्लेमेबल गैसेस, एलपीजी हो गया, सीएनजी हो गया, ये सब आते हैं। उसके बाद एक क्लास डी। क्लास डी में आते हैं कंबस्टिबल मेटल, मैग्नीशियम हो गया, सोडियम हो गया, ये सब इस क्लास में आते हैं। और फिर हो गए क्लास के, फैट्स हो गए, कुकिंग ऑयल्स हो गए, इनमें आग लगती है। फिर है फायर के दौरान क्या करना है और क्या नहीं करना है। फायर के तुरंत बाद फायर चिल्ला के सबको बताना है कि फायर लगी है। मेन इलेक्ट्रिक सप्लाई को बंद कर देना है। हाई फ्लेमेबल मटेरियल को हमेशा प्रॉपर कंटेनर में और दूर रखना है। हमेशा फायर एक्सटिंग्विशर की
एक्सपायरी डेट और वर्किंग कंडीशन चेक करना है। आग बुझाने के लिए सही क्लास का एक्सटिंग्विशर यूज करना है। उसके बाद क्या नहीं करना है, सबसे पहले और बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है पैनिक नहीं होना है। उसके बाद है क्लास बी सी डी या फिर के मटेरियल पे पानी नहीं डालना है। ओके, क्या है बी सी डी, ये देखिए, अगर आग पेट्रोल में हो गया, डीजल में हो गया, फ्लेमेबल गैसेस में हो गया, या फिर मेटल में हो गया, या फिर फैट्स में आग लगी हो, अपनी कुकिंग ऑयल पे आग लगी हो, तो इन सब में पानी नहीं डालना है। पानी हमेशा वुड हो गया और पेपर हो गया, इन्हीं पे डालने हैं। क्लास ए के मटेरियल पे ही हमेशा पानी डालना है। ओके, जलते हुए कपड़ों को बुझाने के लिए भागना नहीं है, तुरंत स्टॉप, ड्रॉप एंड रोल करना है। किसी भी जलने वाली चीज़ को अनअटेंडेड मत छोड़ना है, उसे हम प्रॉपर लाइक बुझा सकते हैं तो बुझा देंगे। अगर फायर एग्जिट डोर अगर बंद है और आपको दिख रहा है कि उस पर आग लगी हो, तो उधर ना जाए। ओके, उसे हाथ ही ना लगाए। तो फिर एंड में आता है, आपने देखा कि कैसे हर डिजास्टर में, चाहे वो सुनामी हो या आग लगी हो, आपकी प्रिपेयरनेस और अनुशासन ही सबसे बड़ी ताकत होती है। सही जानकारी और सही समय पर एक्शन ही अपना जीवन बचाता है। आपको फायर ट्रायंगल के एलिमेंट और सुनामी के वार्निंग साइन हमेशा याद रखने हैं। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद कैडेट्स।